जय हिंद आप सभी को। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पर चर्चा करने जा रहे हैं, रिवीजन कैसे करें। आप लोग एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं या किसी और चीज़ का भी भविष्य में तैयारी करेंगे या कर रहे हैं, रिवीजन कैसे करना चाहिए वो सुन लीजिए। जिसका भी रिजल्ट बना है फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए, जिसका भी सिलेक्शन हुआ है, उसके पीछे का यही कारण है कि वो रिवीजन किया और टेस्ट प्रैक्टिस दिया। रिवीजन प्लस टेस्ट प्रैक्टिस बहुत भयंकर चीज़ है, ठीक है। आप लोग जीवन में बहुत चीज़ पढ़े होंगे लेकिन रिवीजन नहीं किए, इसलिए माइंड से निकल गया। लेकिन अभी जो टारगेट आप लोग फॉलो कर रहे हैं मेरे द्वारा, जो भी आपको करवा रहे हैं हम, उससे एकदम सच्चे दिल से बताइए नंबर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, टेस्ट में नंबर बढ़ रहा है कि नहीं, पढ़ने में मन लग रहा है कि नहीं। ऐसे आप लोग को पता ही नहीं चलता, अथाह चीज़ है, क्या पढ़े नहीं पढ़े। लेकिन हम जो चीज़ आपको कंप्लीट करवा रहे हैं उसी से क्वेश्चन आता है, देखिएगा। और हंसते खेलते देखिएगा कैसे सब चीज़ कंप्लीट हो जाएगा, पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। अभी सिर्फ 5 दिन हुआ है और 5 दिन में इतना अच्छा नंबर आप लोग का इंक्रीज हो रहा है, बहुत खुशी की बात है। जो नया कैंडिडेट है उसको हम कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, वो कहीं से भी पढ़े। और जो जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके बारे में आप लोग देख लें। टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ जाएं। ज़्यादा लंबा चौड़ा बकवास आज हम नहीं करेंगे, सिर्फ रिवीजन के बारे में बताना चाहते हैं कि रिवीजन कैसे करें। जैसे कि अभी आप लोग जानते हैं कि हम लोग के टारगेट के हिसाब से शुक्रवार और शनिवार 2 दिन रिवीजन होगा और संडे को टेस्ट होगा। बाकी 4 दिन स्टडी चलेगा अपना, ठीक है। देखिए, आज तक जो भी कैंडिडेट वनडे वाला एग्ज़ाम निकाला है, चाहे एसएससी जीडी हो या स्टेट पुलिस हो या कोई भी अलग से सीआरपीएफ बीएसएफ का ट्रेड्समैन टाइप का हो, जो भी निकाला है वो रटा है, रट्टा मार विद्यार्थी निकाला है। समझने के लिए समझ के पढ़ने वाला कैंडिडेट यूपीएससी निकालता है, बड़ा बड़ा एग्ज़ाम निकालता है, अपना पीसीएस निकालता है, समझे। अगर हम आपको एकदम समझा के पढ़ाने लगे, उसके लिए पर्याप्त समय चाहिए, साल भर चाहिए। आपके पास है नहीं है, ऑप्शन क्या है आपके पास, रट जाना उसको। एक बात याद रखिएगा, एग्ज़ाम निकलेगा तभी जब आप रटेंगे, और रटने का मतलब हुआ रिवीजन, ठीक है, प्लस प्रैक्टिस सेट। एक भी दिन आप सुने मेरे मुंह से कि बोले कि प्रैक्टिस सेट मत दो, नहीं करना। प्रैक्टिस सेट बैकबोन है उसका, ठीक है, वही बेस है। फाइनली हम रिवीजन कैसे करें इस पर आते हैं। आज तक हम लोग का जो भी 5 टॉपिक ख़त्म हुआ, 5 टारगेट, एक दिन में 5 टॉपिक जीके का उठा है, बहुत सारा क्वेश्चन उससे बनता है। टेस्ट के बारे में हम कल बता देंगे कैसे कैसे टेस्ट होगा। संडे को ले रहे हैं टेस्ट, हम क्वेश्चन अपने से बनाएंगे और आप लोग को टेस्ट देना है, ठीक है। जितना भी टॉपिक आज तक आप लोग पढ़े, पूरा शुरू से लेकर के, पुराना किताब और लेखक से लेकर के कल तक का टारगेट जो भी था संविधान का भाग से, जितना भी है आप लोग, जितना कांग्रेस अधिवेशन जो भी पढ़े, यहाँ तक कि रीजनिंग में आपको पता है कि ख़त्म हो गया है टॉपिक हम लोग का। रैंकिंग एंड ऑर्डर और पूरा नॉन वर्बल ख़त्म हो चुका है रीजनिंग का। और क्या था वो, नंबर सीरीज, ये सब खत्म हो गया। मैथ में एवरेज, टाइम एंड वर्क ख़त्म हो गया है। शुक्रवार के दिन दोपहर तक आप लोग पाइप एंड टैंकी वाला सिस्टम ख़त्म कर लें। रिवीजन ऐसा करें, 2 दिन आपके पास पर्याप्त समय, 2 दिन। नया चीज़ कुछ भी टच नहीं करेगा, कोई भी कैंडिडेट नया चीज़ टच नहीं करेगा, ठीक है। जितना पढ़ा है उसी को बार बार पढ़ना है। ऐसा लगा कि हम पागल हो गए हैं क्या, जो कि बार बार एक ही चीज़ को पढ़ रहे हैं, लेकिन बार बार उसी चीज़ को पढ़ना है, ताकि हम जानते हैं। और हज़ारों हज़ार कैंडिडेट सिलेक्शन लिया है, ठीक है। हम क्रेडिट नहीं लेना चाहते हैं किसी का, आपको भी बोलते हैं आपका भी जॉब अगर हो जाए तो अनसब्सक्राइब मारिए चैनल को, जाइए नौकरी कीजिए, कमाइए, जुड़ के मत रहिए। सबको हम समझाते हैं, ठीक है, आपको भी समझा रहे हैं। तो जितना भी टॉपिक आज तक क्लियर हुआ, यहाँ तक कि हिंदी में भी, हिंदी में पर्यायवाची, मुहावरा, ये सब कंप्लीट हो गया। सबको अच्छे से रट जाना है, खोल के पी जाना है, बार बार पढ़ना उसी चीज़ को। नया चीज़ में हाथ लगाएंगे आपको पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है, कहाँ, आपके पास डायरेक्शन ही नहीं मिलेगा, समझे। दुनिया में इतना सब महान सब आदमी है, एक से एक मैराथन लेकर के अभी आएगा बीच, लेकिन जो सिस्टमेटिक ढंग से हम आपको चला रहे हैं उसमें आपको ये पता नहीं चलेगा कि कहाँ जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। लेकिन हाँ, टारगेट कंप्लीट करने के बाद आपसे क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। आपको फील होगा कि हाँ, अब हमको दिशा मिला है, डायरेक्शन मिला है, ठीक है। और अगर आपका दिशा अच्छा हो गया तो दशा अपने आप बदलेगा, इसलिए बोल रहे हैं। अब वो समय नहीं है आपके पास समझने का, बुझने का, एकदम पूरा पढ़ रहे हैं, आराम से समझ रहे हैं कि कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, जीके पढ़ रहे हैं, वो ऐसे बिल्कुल समय नहीं है। हम जो जो टॉपिक उठा के दे रहे हैं, रट जाइए। पंचवर्षीय योजना दिए, कितना बड़ा है, उतना छोटा तो है ही है, रट गए पूरा। कांग्रेस का अधिवेशन कितना है, वही तो जो इंपॉर्टेंट जिसमें मेन घटना हुआ, रट गए पूरा। क्वेश्चन बनाएगा कहाँ एसएससी जीडी में, जहाँ से क्वेश्चन बना रहा है वो तुम पूरा टॉपिक ही उड़ा रहे हैं, पूरा टॉपिक ही ख़त्म कर रहे हैं। तो रिवीजन करने का यही मतलब है कि शुरू से लेकर के अंत तक 5 टारगेट तक का जितना भी क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स तक का भी, रीजनिंग का भी,
ठीक है। सबका रिवीजन हमको चाहिए 100% रिवीजन। और ऐसा आप लोग ज़िंदगी में नहीं किए होंगे, आप लोग डेली पढ़ते होंगे, पढ़ पढ़ के कॉपी किताब जमा हो गया होगा, रिवीजन के लिए समय नहीं दिए होंगे। अगर दिए होंगे तो 1 घंटा दिए होंगे, 5 घंटा पढ़ के 1 घंटा रिवीजन करने के लिए दे रहे हैं, तो क्या दे रहे हैं आप? कुछ नहीं दे रहे हैं, बेकार है वो रिवीजन। मेरा कहने का मतलब है जितना पढ़े हो वो किताब कॉपी में नहीं होना चाहिए, वो खोपड़ी में होना चाहिए, ठीक है। यही बात समझाना चाहते हैं आपको बार बार हम। जिस दिन खोपड़ी में वो सब बात घुस गया, अपने आप एग्जाम हॉल में घुसोगे ऐसे 5-10 नंबर एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा कॉन्फिडेंस से, समझा कि नहीं? नहीं तो बहुत टेंशन है दुनिया में। और 30 दिन का तो समय ही है यार, और पर्याप्त समय। देखो रिवीजन का कितना ज़्यादा समय हम दे रहे हैं। सोचो कि शुक्रवार शनिवार को पर्याप्त रिवीजन का समय, कोई नया टॉपिक नहीं दे रहे हैं, कुछ नहीं, कोई टारगेट नहीं आएगा, कल भी कोई टारगेट नहीं आएगा मेरा। लेकिन रिक्वेस्ट है या ऑर्डर समझो, जो भी समझना है, आप लोग उसको कंप्लीट करेंगे रिवीजन। क्योंकि हम टेस्ट में देखना चाहते हैं कि सवाल बनता है कि नहीं। टेस्ट जो होगा वो जो हम PDF देंगे अपना क्वेश्चन बना के आपको अपने हाथ से लिखा हुआ, उसको आप प्रिंट करवाएंगे, 5 टका लेगा प्रिंट करवाने का, प्रिंट करवा उसको आप जमा रखेंगे। एग्जाम तक में मान लीजिए 5 टेस्ट तो जरूर लेंगे, ठीक है। अगर ऐसा देखेंगे कि इधर का सब कुछ मेरा कंप्लीट हो गया, रीजनिंग जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, हिंदी ज़्यादा कंप्लीट जल्दी हो जाएगा, तो फिर हम टेस्ट पर उतर जाएंगे। पूरा मैथ्स को अच्छे से कंप्लीट करना है, GK को अच्छे से कंप्लीट करना है। बचा करंट अफेयर। करंट अफेयर में आपको हम पहले भी बोले 1600 क्वेश्चन आपको करवा देंगे हम। उस 1600 क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे ही मिल जाएगा। पूरा हमको करंट अफेयर 2-2 घंटा पढ़ने क्या काम है, ठीक है। सिस्टमेटिक ढंग से पढ़िए, जैसा सिस्टम हम बता रहे हैं इसको फॉलो कीजिए। और आप लोग अपना दिल से बोलिए कि क्या नंबर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, क्या मन लग रहा है कि नहीं पढ़ने। पहले लगता होगा क्या पढ़े नहीं पढ़े, इतना इतना सारा सब्जेक्ट, इतना टॉपिक है, कैसे क्या करना नहीं करना। लेकिन अब देखिए एक डायरेक्शन मिला आपके पास। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि हाँ कोई है जो कि हाथ पकड़ के चला रहा है और बता रहा है यहाँ जाओ, ऐसे करो वैसे करो, इसको कंप्लीट करो, नहीं तो मार के मुंह तोड़ देंगे। पहले था कोई ऐसा आदमी आपके पास? नहीं। बस ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहते। रिवीजन अगर GD निकालना है, रिवीजन का यही मतलब है, फाइनली सुन लो, कि रट जाना उसको। हम ऐसा सब कैंडिडेट को देखे हैं जिसको कोई भी उसका बेसिक पता नहीं है, कुछ नहीं पता है क्या कैसे हुआ नहीं हुआ, लेकिन वो रट गया, पूरा किताबें चाट गया और उसके बाद रिजल्ट आ गया उसका। अरे वो दिमाग लगाया कि रट जाएंगे तो क्वेश्चन यही हम पूछेगा, बस खाली उसको रटना है। एग्जाम एक बार निकाल लो ना बाबू, उसके बाद जो है वो ट्रेनिंग करके आराम से जब बैरक में रहोगे अपना, तो फिर पढ़ते रहना, CPO निकालना, सीरियल निकालना, SI लेवल का एग्ज़ाम निकालना अपने स्टेट में, UPSC निकाल लेना। लेकिन अभी रटना पड़ेगा, बिना रटे कोई उपाय नहीं। अगर अभी समझने लगोगे तुम लोग तो बस ख़त्म हो गया, तब तुम GD के रेस से बाहर हो जाओगे। रिवीजन मतलब रटना, और रटिए। हम रात में डिस्कशन करेंगे ग्रुप में।